तो स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो जगह उतनी ही ख़ास है। बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको व्लॉग में बने रहने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी आप देखो तैयारियाँ किस तरीके से स्टार्ट हुई। ये हमारी छोटी ब्लॉगर है मिराकल, एंड ये रही मासी, एंड हम दिखा रहे थे सामान कि हमने ना बहुत सारा सामान स्टॉक कर लिया था, मतलब सफ़र के लिए, कि बीच बीच में ना जो क्रेविंग्स वगैरह होती हैं कि खाते पीते चलें। एंड ये हमारा है कि हमको क्रेविंग बहुत होती है, और क्रेविंग ना भी होना तो अच्छा लगता है यार, खाने के लिए कुछ ना कुछ गाड़ी में होना चाहिए। तो पैकिंग तो आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से भरमार, मतलब हमने पीछे का पूरा पार्ट भर दिया था खाने की चीज़ों से। और जैसे कि आपने अभी वीडियो में पीछे देखा, क्या इस बार हमारे साथ हैप्पी भी जा रहा है। एक्चुअली हम हैप्पी को कहीं छोड़ते नहीं हैं, बिकॉज़ एक रात तो छोड़ना उसके लिए थोड़ा डिप्रेसिव बन जाता है, एंड आने के बाद ना वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। लेकिन अभी देखो कितना खुश है फैमिली के साथ। तो हम यहाँ से चलने लगे एंड वी स्टार्टेड द ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि दे ऑल स्टार्टेड हैविंग देयर जूसेस एंड स्नैक्स। तो इन सबको मैं यही बोल रही थी बार बार कि अभी तो ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई यार, अभी से स्टार्ट कर दिया। लेकिन तन मासी ने मुझे सजेस्ट किया कि जो जूसेस हैं वो गर्म हो जाएंगे, तो एटलीस्ट जूसेस हम लोग अभी ले लेते हैं, लेटर ऑन हम स्नैक्स वगैरह खाते रहेंगे। तो मैंने भी अपना जूस लिया। देन ये इस बार यश भी अपना व्लॉग कर रहा था, उसका व्लॉग चैनल भी आप जाके ज़रूर देखना। उसने इतने कम एज में वो व्लॉगिंग कर रहा है, तो आई एम हैप्पी अबाउट हिम, बिकॉज़ मेरे अंदर ये गर्ड्स अब जाके आए हैं कि आई कैन शूट माई सेल्फ इन अ पब्लिक, एंड ये आई एम वाइबिंग इन माई कार। ये मेरा कॉन्स्टेंट है कि आई लव लिपसिंग, लिरिक्स को मैं गाते हुए जाती हूँ पूरे सफ़र में। एंड ये मैंने आपको थोड़ा सा रास्ते का पार्ट दिखाया कि हाउ वी वर गोइंग। सो दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया कुछ खाना खाने के लिए, नॉट बेसिकली अ प्रॉपर स्टे बट खाना खाने के लिए जो हम यहाँ पर रुके थे। दो ये जगह बहुत अच्छी थी गाइज़, मतलब रात में तो यहाँ अलग ही मज़ा रहता होगा, आई कैन से दैट, क्योंकि बहुत ही अच्छी थी। द वाइब वॉज टू गुड। बट हम लोग दिन में गए थे तो थोड़ी धूप तो थी, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट फिर भी हमने यहाँ बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। हमने यहाँ पे मज़े से, मतलब प्रॉपर अच्छा खाना खाया। उसके बाद हम लोग नीचे आए, नीचे भी थोड़ा बहुत घूमे फिरे, वीडियोस भी बनाई। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ की एक रील भी पोस्ट की है। तो यहाँ पे मैंने मासी को लिया, उसके बाद हम ऊपर गए, एंड मैंने यहाँ पे आपको दिखाने का ट्राई किया है कि ग्राउंड फ्लोर पर कितनी पब्लिक बैठी हुई थी। यहाँ से हम ऊपर इसलिए गए थे फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि ना हमारे साथ हैप्पी था, एंड वी डोंट वांटेड कि हैप्पी किसी को परेशान करे या कोई हैप्पी से परेशान हो बेसिकली। तो हम हैप्पी को लेकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, जो कि ऑलमोस्ट खाली था। एंड वहाँ हमने मतलब बहुत ही पीसफुली आराम से साइड कॉर्नर में बैठ के खाया। भैया ने ऊपर की लाइट्स ऑन कर दी एंड एसी वगैरह ऑन कर दिया। मतलब जो इंटीरियर था वो एक्चुअली बहुत प्यारा था गाइज़, बहुत प्यारा था। यहाँ की क्लिप्स, यहाँ के व्लॉग्स इतने अच्छे से शूट हुए बिकॉज द लाइटिंग वॉज सो परफेक्ट। एंड देन आई स्टार्टेड शोइंग माई सेल्फ। मैंने अपना एंगल लिया, पीछे थोड़ा बहुत फैमिली को कवर किया। एंड इस व्लॉग में जो आपको सबसे कम दिखेगा वो है शुभम मेरा भाई, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहता। एंड दिस इज़ मायरा, एंड मायरा एंड यश, मतलब ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। एंड इन लोगों का तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, मतलब इतने एक्साइटेड थे दोनों हद से ज़्यादा। एंड मायरा तो मेरे साथ ही रहती है, पूरी ट्रिप में मायरा मेरे ही साथ रहती है। तो फिर मैंने बैग वगैरह रखा और खाना वगैरह खाना स्टार्ट किया। हमने लिया था बेसिकली दाल, दो टाइप की दाल थी, एंड हाँ चाप ली थी हम लोगों ने। एंड फिर ये थोड़ा उनका राइस वाइस, मतलब सब कुछ वो प्रॉपर थाली वगैरह डेकोरेट करके आया। तो जो खाना था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब इट वाज गुड। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला भी नहीं था, एंड आई वुड से इट वाज फ्रेश ऑल्सो, क्योंकि ये जो होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया था ये काफ़ी रनिंग होटल है, काफ़ी रनिंग रेस्टोरेंट है। तो मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए काफ़ी फ्रेश थी चीज़ें। एंड वी शुड ऑलवेज़ प्रेफर कि वहीं खाइए जहाँ पर ना थोड़ा रनिंग हो, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, बिकॉज़ आई बिलीव कि वहाँ पे दे कुक फ्रेश। अदरवाइज़ तो आपको वो कब का रखा हुआ क्या दे सकते हैं, एंड यू नेवर नो कि तुमको फूड पॉइज़न हो जाए ट्रिप में जाते टाइम। तो दिस वॉज अ गुड पार्ट अबाउट इट कि हमें खाना काफ़ी अच्छा मिला। काफ़ी बार होता है पैसे देकर भी ना खाना अच्छा नहीं मिलता। एंड ये मैंने हैप्पी को दिखाया टेबल के नीचे जो खेल रहा था, हम हैप्पी को नीचे ही खिला रहे थे, बिकॉज़ ऊपर नहीं ले सकते थे बिकॉज़ ऑफ दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रेस्टोरेंट्स। उसके बाद हम यहाँ नीचे गए, ये था इनका स्वीट्स कॉर्नर, एंड यहाँ से मैंने ट्राई की है पाइनएप्पल रबड़ी, जो कि इतनी डिलीशियस थी गाइज़, मतलब ये बहुत टेस्टी थी। मुझे कुछ वहाँ पे डिफरेंट दिखा तो मुझे तो ये ट्राई करनी थी, एंड इट वाज
टू गुड, मतलब ये बहुत अच्छी थी। एंड लेटर ऑन हम लेके आए जलेबी। ये जलेबी थी केसर जलेबी, एंड शुभम इसको पेयर अप करने के लिए लेके आया था रबड़ी, ताकि ये जलेबी और रबड़ी का ना एक कॉम्बिनेशन बन सके। और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ गया था ना ये वाली जलेबी खा के, इतनी क्रिस्पी, बहुत अच्छी। वहाँ से निकलने के बाद ना मैं बहुत टाइम तक मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि यार रोड का क्या दिखाना है, और हम स्नैक्स वगैरह ही खा रहे थे। देन ये जो व्लॉग है ये तब का है जब हम सोते जागते खाते पीते पहुंच गए थे जयपुर। हम जयपुर में एंट्री ले चुके थे, दो यहाँ से अभी सफ़र काफ़ी दूर था, बट काइंड ऑफ एरिया के पास तो आ ही चुके थे। वो वाइब आने लग जाती है। एंड जयपुर जो है ना, मतलब जहाँ पर खाटू श्याम सिचुएटेड है, वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि इतनी डेवलप्ड जगह नहीं है, वो आप लोगों को भी पता होगा। एंड जैसे मैंने अभी नाम का जिक्र करा, तो अब आपको ये भी पता चल चुका है कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम। एंड पहुँचते पहुँचते ना हमें ये सनसेट देखने का भी मौका मिला। वेदर जो था वो काफ़ी प्लेजेंट हो रखा था, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और बस ऐसे ही मैंने आपको प्रॉपर बाहर का व्यू दिखाने का ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा खुद को भी लिया। लाइक वैष्णो देवी का जो मैंने व्लॉग बनाया था इससे पहले, उसमें ना मैंने बाहर की चीज़ें ज़्यादा ली, खुद को कम कवर किया, तो मुझे थोड़े से कमेंट्स आए थे वैसे वाले भी। देन इस वाले ट्रिप में मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगी। दो ना अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर देकर ही कर लेते हैं अभी के लिए शूट, लेटर ऑन हम माइक ले लेंगे तो तभी बोला करेंगे। और ये ना मैंने पहाड़ दिखाए थे, और हम जब आगे बढ़े ना तो ये हमको गाय माता मिली जो सबका ना वेलकम करी थी, मतलब हर किसी की गाड़ी बस में झाँक रही थी, तो इट वाज क्यूट। देन यहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं जो लोकली पैसे लेते हैं विदाउट लाइक ऑफ एनी सेंस, बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज़ ये एरिया उनका है, तो वरना वो गुंडागर्दी करते हैं, तो ठीक है फ़ाइन। हमने उन लोगों को जो भी वो लेते हैं पैसे वगैरह दिए, एंड देन हम आगे बढ़े। एंड रौनक तो आप देख ही सकते हो, यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर आप रात के 1 बजे आओ, 1:30 बजे आओ, यहाँ पे लोग ऐसा लगता है कि सोते ही नहीं है, मतलब सोते ही नहीं है। यहाँ पर इतना ही मतलब क्राउडीनेस ही रहती है। एंड ये तो बेसिकली हम अभी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे, सिर्फ पहले का रास्ता है काफ़ी दूर। मतलब जब मैंने आपको ये सब दिखाया उसके भी हम 1 घंटा बाद पहुँचे हैं, क्योंकि अभी तक रिंगस भी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, लोगों की झांकी देख सकते हो आप, नाचते गाते ढोल बजाते, बैंड लेके आते हैं लोग, डीजे लेके आते हैं। मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही खुशी के साथ, लोगों की जो श्रद्धा है ना वो ही इस चीज़ को, इस जगह को बहुत ही पावरफुल बनाती है। एंड ये है हमारा दरबार, जिसको देखने के लिए आप देख ही सकते हो यहाँ पे लोगों की एक्साइटमेंट। मैंने फैमिली को इसीलिए शूट किया, जस्ट टू शो कि मतलब क्या एक फीलिंग है लोगों के मन में इस जगह को लेकर, एक विश्वास है कि मतलब कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसके खाटू बाबा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो एक बहुत ही फैक्ट है ये। और यहाँ पे देखो ना, मुझे कैमल देखने को मिला। ये कुछ मुझे फ़ोटो शूट्स के लिए पोर्ट्रेट्स वगैरह थे, मतलब कि यहाँ पे आप फ़ोटो शूट्स भी करा सकते थे। एंड ये जगहें थी प्रसाद की, चुनरी की, झंडे की। यहाँ पर चुनरियों से ज़्यादा ना झंडे का लॉजिक है, मतलब यहाँ पर लोग झंडे ले लेकर जाते हैं। एंड देन फाइनली वी एंटर्ड इनटू द मेन एरिया ऑफ खाटू श्याम, जहाँ पर हम अभी तो बेसिकली थे एक होटल के सर्च में। एंड घूमते घूमते ना हमको काफ़ी टाइम हो गया था, बिकॉज़ कोई होटल हमको मिल रहा नहीं था जिसमें हम पहले यूजुअली स्टे करते थे, वो इस टाइम बुक्ड था, लाइक इंटायरली बुक्ड था फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़। कुछ उसमें इवेंट चल रहा था रिलेटेड टू नवरात्रि, तो हमें वो तो मिला नहीं। देन हम सर्च में ही घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, एंड ना काफ़ी एक्साइटेड थी। मतलब मैं भी, यहाँ का जो मार्केट है ना, ऐसा लगता है प्रॉपर आप मेले में आ गए हो। जो रौनक है, जो लोगों का क्राउड है, मतलब इट्स जस्ट अ वाइब, मतलब मज़ा आ जाता है। एंड दिस वाज द होटल वेयर वी स्टेड। तो मैं यहाँ से उतरी, मैंने आपको थोड़ा सा बैक व्यू दिखाने का ट्राई किया कि मतलब कहाँ पे था ये होटल। तो ये होटल हमें थोड़ा सा अंदर गलियों की साइड मिला, बट या इट वाज गुड। अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बट इट वाज गुड, और रहने के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। देन हम लोग लिफ्ट से ऊपर की साइड गए, एंड ऊपर हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था, बट देन स्टिल हम लोगों ने ना चूज़ किया कि चलो लिफ्ट से ही चले जाते हैं। एंड लिफ्ट से गए, ऊपर जाने के बाद मैंने आपको ये थोड़ा सा बाहर का कॉरिडोर एरिया दिखाया है कि हाउ इट लुक्स। एंड देन दिस वाज आवर रूम। तो बेसिकली हमने एक ही रूम लिया था जिसमें 2 डबल बेड्स थे, क्योंकि हम इतने सारे जने थे, मतलब बेसिकली 4 बड़े थे और 2 बच्चे थे।
एंड यहाँ पे मैंने मासी को और ख़ुद को कवर किया। आने के बाद हम काफ़ी थक गए थे। लेटर ऑन मैं नीचे रेस्टोरेंट में गई, जो कि होटल का ही एक पार्ट था, मतलब ये रेस्टोरेंट अलग से नहीं था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही उनका रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हम पहुँचे बट हमने कुछ वहाँ नहीं खाया। बेसिकली हमने ऑर्डर दिया मैगी का और हम लोगों ने ऊपर आके एंजॉय करी मैगीज़। यश और मायरा ने ली थी बेसिकली प्लेन मैगी। मैंने और शुभम ने वेज मैगीज़ ट्राई की एंड मैगीज़ वर टू गुड, मतलब मेरी वाली तो बहुत अच्छी थी। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट द डे 1 एंड लेट्स स्किप टू डे 2। डे 2 की शुरुआत हुई डायरेक्टली रेडी होने के बाद से, बिकॉज पहले का पार्ट में शूट नहीं कर पाई। द रीज़न वाज मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था एंड ट्राईपॉड होना ना ज़रूरी है अगर आपको वो सारे पार्ट शूट करने हैं, अपने आप को रेडी होके दिखाना एंड ड्रेस अप एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए ट्राईपॉड तो ज़रूरी है ही। तो बेसिकली वो वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया। थॉट कि चलो डायरेक्टली व्लॉग पे फोकस करते हैं। और अभी हम ना ये सुबह सुबह निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए। उससे पहले ना मैंने आपको यहाँ की लोकेलिटी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि रात को जब मैं आई थी तो इतना अंधेरा था कि मैं आपको दिखा नहीं पाई थी कि कैसा ये एरिया है, कैसी ये लोकेलिटी है। बट मैंने सोचा कि दिन में आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके की यहाँ पर गलियाँ हैं और क्या सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पे सुबह फैमिली को लेने से स्टार्ट किया। सब मंदिर के लिए प्रॉपर रेडी थे, सब फ़ोटोज़ खींच रहे थे, सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रहे थे एंड यही सब चलता रहा। लेटर ऑन हम ये मयूरी की हेल्प से, मतलब बैटरी रिक्शा की हेल्प से निकले एंड ये हमारा सबको हाई बोल रही है। मायरा यहाँ पे सबसे क्यूटेस्ट मेंबर है एंड इसीलिए ना मतलब आई लव टू शो हर इन माई व्लॉग्स एज वेल। वो खुद इतनी एक्साइटेडली रहती है हमेशा व्लॉग में, और ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ हम निकल गए खाटू श्याम की गलियों में। उसी के साथ साथ मैंने ट्राई किया फैमिली को शो करने का, और जब मैं फैमिली को शो कर रही थी ना तो दूसरी साइड एक और व्लॉग भी चल रहा था जो कि था यश का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यश का भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो वो यश और मायरा हमारे घर के दो छोटे छोटे व्लॉगर्स हैं एंड इस बार तो उन्होंने ये पूरा व्लॉग शूट किया है खाटू श्याम का। सो आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट दीज किडोज, दे आर डूइंग रियली गुड। एंड ऐसे ही दिखाते टाइम मैंने सब कुछ दिखाने का बेसिकली ट्राई किया है, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के घर, खुद को भी लिया है लेकिन मैंने बैक साइड से सब कुछ दिखाया है। एक तो धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि वो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो शायद कुछ चीज़ें नहीं भी दिख पा रही हैं, बट स्टिल ना मैंने ट्राई किया कि मैं अपने एंड से आपको सब कुछ दिखाऊं, वहाँ की लोकेलिटी एंड सब कुछ। तो सुबह के टाइम में आप देख सकते हो कि वहाँ का कैसा माहौल है। हम काफ़ी सुबह ही निकल गए थे वैसे, तो आप वहाँ की गलियाँ देख सकते हो। खाटू श्याम का वेदर तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली के कंपैरिजन में ना बेटर था। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि राजस्थान है, जयपुर है, तो जो वेदर होगा वो बहुत ह्यूमिड होगा, बट ऑनेस्टली ह्यूमिड नहीं था, मतलब वेदर वाज टू गुड। एंड ये वहाँ की शॉप्स वगैरह को देखते हुए हम पहुँच गए बेसिकली। एंड यहाँ पे ना पहुँचते ही भैया आ गए थे गुलाब देने के लिए एंड यहाँ से हम उतरे और प्रसाद वगैरह ख़रीदा। और प्रसाद में भी आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे यही प्रसाद फेमस है, ड्राई फ्रूट्स के जो बॉक्सेस हैं डिवाइडेड, इनको आप एक साथ भी ख़रीद सकते हो एंड ये एक बॉक्स बनाकर भी मतलब देते हैं, तो ऐसे भी ले सकते हो। एंड इसके अलावा ना यहाँ पर ये इत्र नीचे देख रहे हैं आप रखे हुए, इत्र यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं है इसका कॉन्सेप्ट, बट इत्र यहाँ खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत ज़्यादा। ये खाटू श्याम बाबा से कैसे रिलेटेबल है वो मुझे नहीं पता, बट बहुत बिकते हैं और उनका क्या यूज़ है वो मुझे पता है। तो ये जो जहाँ पे हम अभी हैं और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बेसिकली कट है। यहाँ से लेफ़्ट लेते ही आपका मतलब हम मंदिर पे पहुँच जाते हैं। तो आप देख सकते हो ना, सुबह भी ऐसा है जैसे मेला लगा हो, और ये काफ़ी सुबह का जो है टाइम है, काफ़ी सुबह का है। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि मतलब कितनी भीड़ है। एंड देखो ये ना लड़कियाँ घूम रही हैं टीके वगैरह लगाने के लिए। ये तो यहाँ पे होता है कि आप इनसे बोलोगे भी नहीं, रैंडमली आके आपके माथे पे टीका लगा देंगी, तो खुद को बचाना पड़ता है कि नहीं नहीं रुको रुको, लगवाएंगे। एंड ये मैंने मायरा को लेने का ट्राई किया, तो यहाँ पे तो वो थोड़ा शर्मा रही थी, बट देन फिर मैं आगे गई एंड यहाँ पे ना हम लोगों ने फिर टीके वगैरह लगवाए हैं, बिकॉज़ दिस इज़ द रिचुअल। ये तो आपको जाने ही नहीं देंगे लगवाए बिना, मतलब एक बार आप लगवा लो तो यू आर फ्री, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। बट अदरवाइज़ तो आपको सब 10-10 मिनट में, ज़्यादा बोल रहे 10 मिनट, सब 1-1 2-2 मिनट में आकर बोलेंगे कि नहीं नहीं लगवाओ लगवाओ। एंड यहाँ पे तो उन्होंने ना मायरा का टीका ख़राब ही कर दिया पहली बार में। ख़राब नहीं किया, बेसिकली वो स्टेंसिल से प्रॉपर आया नहीं, तो सेकंड टाइम में आया। और हमने ना राधे वाला नहीं लगवाया, बट मायरा के लिए उन्होंने लगा दिया। फिर मायरा पे वो बहुत क्यूट भी लग रहा था, तो हमने उसके लगवा दिया। बाद में उसने बोला कि मेरे क्यों लगाया जब अपने नहीं लगवाया। तो यहाँ पर यश गुलाब लेके आया था। अब गुलाब का बहुत लॉजिक है, पता है, यहाँ पे ना खाटू बाबा को गुलाब बहुत पसंद है, तो यहाँ पे सब गुलाब लेकर आते ही आते हैं। तो
इसीलिए ये सबके लिए एक साथ लेके आ गया था मौसा के साथ। एंड यहाँ पर मौसा ने भी अपने लगवाया टीका वगैरह, और टीका वगैरह लगवाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने की सोच ही रहे थे कि मैं भूल गई कि मेरे तो लगा ही नहीं है। फिर उन्होंने मेरे भी लगा दिया। एंड मैंने भी उनको यही बोला कि राधे राधे, मुझे नहीं लगवाना है, हम सिर्फ एक नॉर्मल टीका लगा के चलेंगे, क्योंकि उससे ना फेस बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है, वो पसीने से बह बह कर पूरा ख़राब हो जाता है। तो बस यही सब कराने के बाद हम लोग आगे बढ़े। एंड यहाँ से ना लाइन वगैरह स्टार्ट हो रही थी मंदिर जाने के लिए। डिविजन्स बने हुए थे कि आप किधर से भी जा सकते हैं। एंड ये ना मैंने अपने आप को प्रॉपर फूल के साथ यहाँ पे दिखाया है, लेकिन आगे इन्होंने पता है क्या किया, ये जो पूरी टहनी थी ना हमारे पास, इसमें नीचे कांटे वगैरह भी होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये रोज़ है। तो आके हमें गेट पर कुछ लोग मिले, ये जो लोग खड़े हैं ब्लैक में, इन लोगों ने सबसे पहले यही काम किया, ये फूल का नीचे का पार्ट निकाल रहे थे, सिर्फ हमारे हाथ में एक प्रॉपर रोज़ दे रहे थे छोटी सी स्टेम के साथ। और साइड में ये देख रहे हो लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी यही काम होता है कि मतलब गुलाब वगैरह बेचते हैं ये सब। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बतानी भूल ही गई, यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे ना, तो आपको हर हर थोड़ी सी दूरी पर एक बंदा मिलेगा जो बोलेगा वीआईपी एंट्री कराने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप मतलब धार्मिक जगह पर हो, पूजा पाठ की जगह पर हो, लेकिन वहाँ पर भी ये जो वीआईपी का चक्कर है ना, मतलब एक बंदा एक सेकंड भी नहीं रुक सकता, और एक बंदा बस पैसे, मतलब भगवान के, आप ये समझो कि भगवान के दर्शन में एटलीस्ट पैसा नहीं आना चाहिए यार। दर्शन तो सबको मिलने चाहिए, चाहे किसी पे पैसा हो या ना हो। तो ये चीज़ तो खैर अपने आप में डिस्टर्बिंग है, बट देन क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ ये हमारे हाथ में तो है नहीं, तो देन हम लोग आगे बढ़े। एंड मैंने आपको ये आगे की भीड़ भी दिखाई है। हम साइड वाले रास्ते से जा रहे थे, उधर भीड़ इसलिए थी क्योंकि वो खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास की लाइन है, ये थोड़ी जो दूर की लाइन है। मतलब जिस साइड हम जा रहे थे ना, ये थोड़ा सा हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी से दर्शन होते हैं और वहाँ से थोड़ा क्लोज दर्शन हो जाते हैं। बट द थिंग इज़, क्योंकि वहाँ पर क्लोज दर्शन होते हैं तो वहाँ मारा मारी बहुत ज़्यादा होती है। द रीज़न इज़ क्योंकि क्राउड ही इतना होता है, लोग इतना कंजस्टेड होकर खड़े होते हैं, भागा दौड़ी इतनी हो रही होती है, तो वो किसी को ना तो प्रॉपरली दर्शन ही करने देते हैं ना कुछ। तो ये था, ऊपर से मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया। एंड यहाँ पे ना मैंने आपको उनकी मूर्ति भी दिखाई है जो कि वो शूट करने नहीं दे रहे थे। तो ये मैंने बहुत ही मतलब ध्यान से इसको साइड से क्लिप शूट करने का ट्राई किया, अदरवाइज़ वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। मतलब अंदर मेन मंदिर में अलाउड नहीं होता है, बाहर आके आप शूट कर सकते हो। एंड मंदिर से बाहर आने के बाद ना ये साइड में एक छोटा सा रूम है जहाँ पे झाड़ा लगता है, तो यहाँ पे हम रुके, झाड़ा वगैरह लगवाया, मैंने भी लगवाया, बट मेरा किसी ने शूट नहीं किया और सबका तो मैंने कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से झाड़ा वगैरह निकलवा के निकले। और ये ना डेकोरेशन देखो, मतलब मिरर से पूरा सजाया हुआ है कमरा पूरा। एंड यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने आपको घूम कर दिखाया है कि मेन मंदिर किधर है और एग्ज़िट किधर की साइड से है। तो फिर हमने वहाँ से एग्ज़िट वगैरह किया, एंड एग्ज़िट करके हम लोग वहाँ से बाहर निकले। और यहाँ पे ना मैं वो प्रसाद खा रही हूँ, मतलब वो थोड़ा सा प्रसाद देते हैं मिश्री गोले वगैरह का, तो वही सब खाया। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकले। धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि पूरा हाल हो गया था। मतलब थोड़ी देर बाद ना धूप निकलने लगी थी, लेकिन धूप निकलने के बाद भी ना ह्यूमिडिटी नहीं थी, जो कि अच्छी चीज़ थी। मतलब वेदर थोड़ा ठीक ही था, धूप निकलने के बाद भी इतना बुरा हाल नहीं था। एंड यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाहर निकले। मैंने आपको क्राउड दिखाने का ट्राई किया है, मतलब मंदिर से बाहर निकलते हुए मौसम आसी की क्लिप भी ली है दिखाने के लिए आपको मंदिर का एग्ज़िट, क्योंकि यहाँ पे ना एंट्री अलग साइड से होती है और एग्ज़िट दूसरी साइड से होता है। एंड यहाँ पे लोग मतलब बेगर्स वगैरह बैठे थे, तो मासी उनको थोड़ा बहुत दे रही थी। एंड ये सब करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। एंड ये एक प्रॉपर मार्केट एरिया था। यहाँ ये भैया ना हमको 100 में 3 पायल बेच रहा था, और मतलब पायल का साइज़ इतना छोटा था ना कि बच्चों की साइज़ की बेच रहा था। तो हमने कहा भैया ये क्या बिक रहे हो आप। तो भैया को इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़े। आगे आप देखोगे कि खाटू बाबा की ना इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति है इनके पास, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं इनके पास, मतलब इतनी सुंदर ड्रेसेस हैं इनके पास कि क्या कहें। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी सुंदर ड्रेसेस लोगों की नहीं आती जितनी ये इन भगवानों की बना के रखते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस। और यहाँ मैंने आपको फिर से इत्र वगैरह दिखाई, क्योंकि इत्र यहाँ पे बहुत फेमस है। उसके अलावा ना यहाँ पे बांधनी जो कपड़े होते हैं जयपुरी स्टाइल के प्रॉपर, उसका बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब यहाँ पे कुर्तीज़, वैसे दुपट्टे, वैसे स्कर्ट्स वगैरह, और ये सब ना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो वही मैं आपको मार्केट दिखाते हुए आगे बढ़ रही थी। मतलब मेले से कम नहीं होता है यहाँ का मार्केट,
और आप ये देखो कि हर दिन ऐसा होता है, मतलब 12 महीने ही ऐसा होता है। और यहाँ पे 12 महीने ही इतना क्राउड होता है। अभी जब हम आए हैं तो ये नवरात्रों के दिन है, तो आप लगा सकते हो कि नवरात्रों में लोग बेसिकली देवियों की जगहों पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट उसके बाद भी आप यहाँ का क्राउड देखो कि यहाँ क्राउड इतना ही होता है, आप कभी भी आ सकते हो। एंड ये ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी, ये मैं मायरा को देखकर स्माइल कर रही थी। एंड क्योंकि ना मायरा टॉयज़ वगैरह के लिए ज़िद कर रही थी। मायरा का ये हमेशा कांस्टेंट है टॉयज़ के लिए ज़िद करना। और ये यहाँ पर यश आ गया। यश को ये होता है कि अगर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा तो तान्या दीदी की व्लॉगिंग में आ जाता हूँ, एटलीस्ट उनसे क्लिप्स ले लूँगा और अपने व्लॉग में लगा दूँगा। तो वो तो मुझे बोलता भी आया पूरे रास्ते कि ना मैं आपसे ये क्लिप्स ले लूँगा। एंड ये ना मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया वहाँ पे लोग बाहर क्या सेल कर रहे थे, बैठे हुए थे। मतलब क्राउड तो आप देख ही सकते हो, बट आप मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन ये ना वहाँ का बहुत एवरेज क्राउड है, बहुत एवरेज। उतना नहीं है जितना यहाँ पे एक्चुअल में होता है। और हाँ, ये जूतियाँ देखो, यहाँ की फ़ेमस जूतियाँ जयपुर की, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब प्रॉपर जो यहाँ के मेन मार्केट्स में मिलता है ना, वो आपको यहाँ के खाटू श्याम मार्केट में भी मिल जाएगा। मतलब मंदिर के ही पास में जो ये मार्केट लगता है, इसमें आपको सब मिल जाएगा A to Z। और ये यहाँ पे किचन्स एक से एक प्यारे प्यारे थे। सॉरी। एंड पता है एक चीज़ और, जब मुझे ना ये व्यू देख देख कर वो न्यू ईयर का टाइम याद आ रहा था, जब हम न्यू ईयर पे आए थे ना, इतना बुरा हाल था। लाइक लिजिट हमारी गाड़ी जो थी ना, वो ट्रैफिक से 6-7 घंटे में जाके थोड़ी सी हिली थी। फर्स्ट टाइम हम लोग गाड़ी में सोए बिकॉज होटल्स वर फुल एंड ट्रैफिक वॉज लाइक, क्या ट्रैफिक था भाई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने इतना बुरा हाल देखा था यहाँ पे। लाइक बहुत ही बुरा हाल था। दर्शन होने में भी ना हम लोगों को इतना टाइम लग गया था, बट या इट वाज ऑल वर्थ, क्योंकि लेटर ऑन हम लोगों ने धक्के खा खू के दर्शन तो कर ही लिए। और यहाँ देखो लोग ढोल वोल बजवा के प्रॉपर फील के साथ आ रहे हैं। तो या इट वाज गुड। सबका प्यार दिखाने का तरीका अलग है, कोई झंडे से आता है, कोई परिक्रमा से आता है, कोई ढोल से आता है, कोई बैंड बाजों से आता है। सब अपनी अपनी श्रद्धा से, सब अपने अपने मन से, अपने अपने अनुसार, अपने अपने कल्चर से आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ को ना थोड़ा अच्छा भी बनाती है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ हिंदूज़ मिलते हैं, यहाँ पे बहुत, मैं पंजाबीज़ भी देखती हूँ हर बार। और यहाँ पे लाइक एवरी रिलीजन के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ का जो कल्चर है ना, मतलब जो यहाँ का एरिया ना, मुझे बहुत पसंद है। लाइक आई जेन्युइनली लव कि इतना डेवलप नहीं है, बट उसके बाद भी ना काफ़ी मन लगता है यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता कि आप कहाँ गए हो या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट इज़ नाइस, आप यहाँ पे घूम सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड अभी तो हम यहाँ ट्रॉली करके ना फिर से हम लोग निकलने लगे थे होटल के लिए, बट बीच में हम इस स्टॉप पे रुके और यहाँ हम हमेशा रुकते हैं। अब इस स्टॉप पे रुकने का रीज़न ये है कि यहाँ पर ना बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकोड़े और ये सब बनाते हैं ये, और हर बार हम यहीं से ही खाते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं अपने आप को दिखाने का ट्राई करी थी अपना प्रॉपर कॉर्ड सेट, कि इसमें यार ना मैंने एक प्रॉपर कॉर्ड सेट वेयर किया था। और मैंने यहाँ पे खाई कचौड़ी और बेसिकली कढ़ी, क्योंकि ना यहाँ पर कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी नहीं मिलती जैसे दिल्ली में मिलती है ना। दिल्ली में आलू कचौड़ी फेमस है, बट जयपुर में आपको कढ़ी कचौड़ी मिलती है। तो ये कढ़ी कचौड़ी भी मैंने ट्राई की, थोड़ी बहुत मासी ने भी ट्राई की, उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट हाँ मेरे को तो थोड़ी ठीक लगी। तो ये सब खाने के बाद हम फाइनली अपने होटल में वापसी आ गए। और आने के बाद मतलब हम लोगों ने ना ये पकोड़े खाए, क्योंकि उस वाली दुकान से ना इन लोगों ने पकोड़े भी ख़रीदे थे। तो वहाँ से मैंने भी बोला था अपने लिए ये हरी मिर्च का पकौड़ा ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है, मुझे एक्चुअली बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ की चटनी के साथ जो उसमें मज़ा आता है ना, लाइक ओ माय गॉड, इट्स टू टेस्टी। एंड यही सब खाने के बाद ना मैंने फिर से अपना एक बार आउटफिट दिखाने का ट्राई किया है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर एक साथ वेयर किया था, अदरवाइज़ मैं नहीं वेयर करती हूँ ऐसे एक ही कलर में प्रॉपर आउटफिट। एंड देन उसके बाद हम फाइनली होटल से निकल गए थे घर के लिए। मैं तो थोड़ा रेस्ट भी किया बीच में, बट रेस्ट वाला पार्ट मैंने शूट नहीं किया, एंड सीधा मैंने निकलने वाला पार्ट शूट किया। एंड उसके बाद हम आ गए थे मेन रोड पे। फिर मैंने आपको यहाँ पे सुबह का ट्रैफिक दिखाया, मतलब सुबह भी लोग आ ही रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना सबका रूट अलग है। कुछ लोग बस से आते हैं जो कि यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचते हैं, कुछ लोग गाड़ी से आते हैं तो वो रात को पहुँचते हैं। बस से तो ये होता है कि आप रात को बैठे, सुबह बस आपको सीधा छोड़ देती है, तो वो आपके लिए और इजी हो जाता है जाना वगैरह हर चीज़।
एंड यहाँ पे मैंने फिर से आपको दरबार दिखाने का ट्राई किया है, ताकि अगर आपको रात वाली क्लिप में ही अच्छे से नहीं दिखाओ तो आप दिन में दिख सकते हो कि ये कैसे कलर का है और किस तरीके से ये दिखता है। और यहाँ पे ना आप देखो कि लोग बस इसी के आगे फ़ोटोशूट्स कराने के लिए इतनी भीड़ लगा के रखते हैं। लाइक अपना पार्ट, अपना वाला जो एरिया होता है ना, उसको गाड़ी से ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड यहाँ पे इतनी रील्स, इतनी फ़ोटोज़, इतनी वीडियो शूट होती हैं कि इस जगह को ना ये लोग कभी खाली छोड़ते ही नहीं हैं, कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तो मैं हमेशा आकर देख चुकी हूँ कि ये लोग, अगर आपकी सिंगल यहाँ पे खड़े होकर क्लिप आ जाए ना, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे रात को आप 1 बजे आ जाओ या 2 बजे आ जाओ, यहाँ पे इतना ही रश रहता है। तो ये थे वो प्रॉप्स जो मैंने आपको रात को भी दिखाए थे फ़ोटोशूट के लिए। तो अब हम यहाँ से घर की ओर निकल गए हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द खाटू श्याम ब्लॉग गाइस। डू टेल मी इन कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।